गुड मॉर्निंग क्लास 5 चैप्टर रिवीजन ऑफ चैप्टर 4 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो किन किन चीज़ों में हम लोगों को सेफ्टी बरतना है और फर्स्ट एड क्या होता है, उसका यूज़ कब होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ये रिवीजन है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगी और इसको आप लोगों को घर में फिर से रिवीजन पढ़ना है और दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक्सीडेंट कहीं भी कभी भी हो सकता है, या तो घर में, स्कूल में, बाहर, रोड, कहीं भी हो एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट जब होता है, एक्सीडेंट आर केस ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। तो हम ये कारण क्या होता है एक्सीडेंट होने का, हमारा केयरलेस। मोस्ट एक्सीडेंट कैन बी अवॉइड बाय फॉलोइंग सर्टेन बेसिक रूल्स ऑफ सेफ्टी। जब हम लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। तो टू व्हीलर सेफ्टी क्या क्या है, इसको दिया हुआ है कि हम लोग को हेलमेट पहनना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए और बाइसिकल को वो फिसलन वाली जगह से बचाकर चलना चाहिए। और बाइसिकल लेन ऑफ देयर इज़ वन। जब हम लोग बाइसिकल चलाएं तो अवॉइड टर्म लाइन्स। इट कैन, इसके अगर हम लोग एक्सीडेंट होता है तो इससे हमारा फ्रैक्चर होने का और इंटरनल डैमेज होने का खतरा रहता है। ऑटोमोबाइल सेफ्टी, तो ऑटोमोबाइल सेफ्टी में जैसे कार है तो कार में हम लोग को सीट बेल्ट बांधना चाहिए, म्यूज़िक लाउडली नहीं चलाना चाहिए, आपस में क्वाइट और स्पीक स्लोली होना चाहिए, सॉफ्टली होना चाहिए, किसी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, विंडो से हाथ और सिर को बाहर नहीं निकालना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को पालन करना चाहिए। वाटर सेफ्टी में भी हमें स्विमिंग पूल पर निम्नलिखित दिए हुए रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हमें अपने एडल्ट के साथ ही स्विमिंग पूल में उतरना चाहिए। स्विमिंग पूल्स के जितने रूल्स हैं उसको हम लोगों को जानना चाहिए। एडल्ट अगर देख रहे हो तभी स्विमिंग पूल पर उतरना चाहिए और स्विमिंग पूल के इंस्ट्रक्शन को पालन करना चाहिए। वाइल सिटिंग इन अ बोट इट कैन सेव आवर लाइफ। अगर हम लोग लाइफ जैकेट पहनेंगे तो हम लोग स्विमिंग में सेफ रह सकते हैं। फायर सेफ्टी, तो फायर सेफ्टी के भी रूल्स दिए हुए हैं। तो हमें मैच स्टिक और लाइटर से नहीं खेलना चाहिए। कुकिंग गैस जब अकेले हो तो कुकिंग गैस का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओपन फायर को टच नहीं करना चाहिए। खुले में आग नहीं जलाना चाहिए। पेट्रोल पंप या फिर के पास आग नहीं जलाना चाहिए। स्पेशल हैंडल कैंडल, फेयर क्रैकर्स, इस समय हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए। हमें नायलॉन, सिंथेटिक, इस तरह के कपड़े पहनकर आग वाले जगहों पर नहीं जाना चाहिए। आगे है गैस लीकेज एंड इट्स सेफ्टी। तो यहाँ पे गैस से रिलेटेड भी सेफ्टी दिया हुआ है। इफ़ कैच इन फायर, अगर फायर लग जाए, आग लग जाए तो उसके लिए क्या क्या सेफ्टी रूल्स हैं उसका पालन करना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है द पास मेथड, पुल द पिन, एम द नजल, सीक्वेंस द लेवल, स्वीप ऑफ द नजल। यहाँ पे रिमेंबर स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, मतलब कि अगर आग लग गया है तो हमें रुक जाना चाहिए, ड्रॉप नीचे लेट जाना चाहिए और रोल करना चाहिए, घूमना चाहिए। ये हुआ सेफ्टी ऑफ फायर। इन केस इलेक्ट्रिक फायर, अगर इलेक्ट्रिक फायर हो जाए तो इमिडिएटली हम लोगों को क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, तो हमें तुरंत थ्रो सैंड या मड या सैंड को फायर पर फेंकना चाहिए। और कभी भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फायर वाले कार्य कर रहे हो तो हमें स्लीपर या शूज़ रबर के पहनकर, रबर के दस्ताने लगाकर ही काम करना चाहिए। इन केस फायर ऑफ ऑयल, अगर ऑयल में फायर लग गया हो तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, तो हमें इस सिचुएशन में अगर आग लग गई है तो हमें सैंड को उस फायर पे डालना चाहिए ताकि एयर जो है ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए और आग बुझ जाता है। फर्स्ट एड क्या है, तो फर्स्ट एड आप लोगों को बताया हुआ है कि ये क्या होता है। ये सेव ऑफ लाइफ ऑफ विक्टिम, प्रिवेंट द विक्टिम कंडीशन फॉर द गेटिंग वर्स, मेकिंग द विक्टिम कंफर्टेबल टिल सी हर रिसीव एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले जो दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार है उसी को फर्स्ट एड कहा जाता है। इसके लिए कौन कौन से रूल्स दिए हैं कि हमें जब फर्स्ट एड यूज करते हैं तो क्या क्या रूल्स करना है।
आगे दिया हुआ है वंडर फॉर कट एंड स्ट्रेच। अगर कट गए हों या स्ट्रेच आ गए हैं तो हमें किन किन रूल्स को अप्लाई करना चाहिए। तो हम वंडर को साफ़ करना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन का यूज करना चाहिए, टर्नक्वाइट का यूज करना चाहिए, टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए। स्प्रेन्स, अगर किसी तरह से स्प्रेन्स हो गया है तो उस जगह भी हमें आइस क्यूब का यूज करना चाहिए। RICE का फॉर्मूला को अपनाना चाहिए। अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है, पेशेंट पर स्प्लिंट अप्लाई करना चाहिए। स्लिंग या स्प्लिंट से हम लोग फ्रैक्चर वाले कंडीशन में फर्स्ट एड यूज कर सकते हैं। एनिमल्स बाइट, अगर कोई एनिमल्स काट लिया हो या इंसेक्ट काट लिया हो तो उसके लिए रूल्स दिए हुए हैं, उसको फॉलो हम लोग कर सकते हैं। आगे दिया है फॉर बर्न्स, अगर किसी कारण से जल गए, जैसे कि गर्म पानी से, उबलता पानी से, स्ट्रीम से, क्रैकर्स से, केमिकल से या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंस से अगर हम लोग किसी कारणवश जल गए हैं तो उनके लिए कौन कौन से फर्स्ट एड यूज करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। आगे दिया है नोज ब्लीडिंग, अगर नाक से खून निकल रहा हो तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो पेशेंट को हम लोगों को ऊपर की ओर, सिर ऊपर की ओर पीछे की ओर झुकने के लिए कहना चाहिए। अगर आइस पैक हो तो उससे नोज शुड बी प्रेशर विथ आइस पैक यूज करना चाहिए। पेशेंट को ब्रीथ थ्रू द मुंह से सांस लेने के लिए कहना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसको आपको घर में बढ़िया से अच्छा से पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस को दिए जा रहे हैं जिसको आपको घर में स्क्रीनशॉट करके क्वेश्चन को लिखना है और उसका आंसर कॉपी में राइट करना है। थैंक यू।